दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग क्या लिखते थे? उनकी किताबें कैसी थीं? और जो लोग उस समय दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हमारे अतीत का अध्याय 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? और जानेंगे कि प्राचीन किताबों और पुरानी कब्रों के जरिए इतिहास को कैसे समझा जाता है। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे सबसे पुरानी किताबें कौन-सी थीं, ऋग्वेद क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाता था? प्राचीन समय में लोग मवेशी, घोड़े और रथ का इस्तेमाल कैसे करते थे? महापाषाण क्या होते हैं? पुरानी कब्रें हमें समाज के बारे में क्या बताती हैं? इनाम गाँव के लोग क्या काम करते थे? तो दोस्तों, आज हम ये सब जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों के बारे में, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुरानी किताबों में एक है। दोस्तों, ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। और ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह 4 वेदों में सबसे पुराना है। पहला है ऋग्वेद, इसके बारे में हम जान चुके हैं। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। आपके लिए एक सवाल: हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी? आप सभी कमेंट में बताइए। अब हम बात करेंगे संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। दोस्तों, संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, लेकिन भारत में सिर्फ संस्कृत ही नहीं बल्कि और भी कई भाषाएं बोली जाती थी, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। द्रविड़ भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। दोस्तों, ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्रविड़ और अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़े और रथ का उपयोग युद्ध और यात्रा के लिए किया जाता था। गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि यह दूध देती थी और इसका उपयोग व्यापार में भी होता था। अब बात करते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में, यानी कि पुरोहित राजा। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, इनके पास कोई सेना नहीं थी, पद वंशागत नहीं था, कर नहीं वसूलते थे। आपके लिए एक सवाल: लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? आप सभी कमेंट बताना बिल्कुल ना भूलें। आखिर ये महापाषाण क्या है? दोस्तों, महापाषाण का मतलब है बड़ी बड़ी पत्थरों से बनी कब्रें। हजारों साल पहले लोग अपने प्रियजनों के विशेष तरीके से कब्रें बनाते थे। इनमें मृतक के साथ हथियार, मिट्टी के बर्तन, गहने और अनाज भी रखा जाता था। इससे हमें पता चलता है कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और पुरातात्विकों को समान कब्रें नहीं मिली है। कुछ कब्रें बहुत साधारण थी, जबकि कुछ बहुत भव्य। इससे पता चलता है कि समाज में अमीरी गरीबी का अंतर बहुत पहले से चला आ रहा है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग कितने साल पहले हुई थी। तो आप सभी इधर मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, समाज में कब्रों में भी असमानताएं थी। कुछ पुरातात्विकों को ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें कीमती चीजें रखी गई थी। इससे लगता है कि अमीरों के लिए खास कब्रें बनाई जाती थी। अब हम जानेंगे इनाम गांव की एक खास कब्र के बारे में। लगभग 3600 से 2700 साल पहले यहाँ लोग रहते थे। इस कब्र में सोने चांदी के आभूषण और अनाज रखा गया था। वैश्य का सिर उत्तर की ओर था और 5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था, जिससे यह दिखता है कि समाज में कुछ लोग ज्यादा प्रभावशाली थे। दूसरे पुरातात्विक क्या करते थे? कंकालों का अध्ययन करके लोगों की ऊंचाई, उम्र, बीमारियों और खान पान के बारे में जानकारी निकालते थे। और इनाम गांव के लोग आखिर क्या काम करते थे? इनाम गांव एक पुराना गांव था जहाँ के लोग खेती, पशुपालन और शिकार करते थे। वे गेहूं, जौ और चावल उगाते थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन और हथियारों का निर्माण भी करते थे। इस गांव में जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा आदि। और दोस्तों, लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए, जिन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। इसमें औषधियों, बीमारियों और चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है। इसमें मनुष्य के शरीर में कुल 360 हड्डियों का उल्लेख मिलता है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में, संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, मवेशी, घोड़े और रथों के बारे में, लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्दों के बारे में। तो आज हमने इस चैप्टर का हर एक पॉइंट कवर किया।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी के नोट्स और एक्स्ट्रा 10 एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक बायो में दिया गया है। जल्द मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।